ने दुनिया में कोई बाबा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। किसी महाराज के चक्कर में मत पड़ना, किसी बाबा के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया में कोई बाबा कोई महाराज ऐसा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे सिर में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट में दर्द हुआ है तो गोली तुम्हें खाना पड़ेगी। पड़ोसी गोली खाएगा उसका कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह तुम्हारे दुख को कोई दूसरा नहीं मिटा सकता। तुम्हारे दुख को तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल ही तुम्हारे हाथ का मिटा सकता, कोई नहीं मिटाए। कोई बाबा तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, तुम्हारे दुख काट दूंगा, तुम्हारे कष्ट काट दूंगा, विश्वास मत करना, भरोसा मत करना। कली काल है, बड़ा विचित्र काल है, बिल्कुल भरोसा मत करो। भरोसा केवल एक राम जी पर, शिव जी पर, भगवान पर, उसके सिवा किसी पर नहीं। कौन दुख मिटाएगा? अपना दुख अपने को मिटाना, अपना कष्ट अपने को मिटाना। अपने को छींक आएगी ना, अपन को छींकना। पड़ोसन को कहो छींक दे तो वो छींकने से तुमको कौन सा फायदा हुआ? तुम्हें खांसी चल रही है, तुम्हें खांसना है। तुम्हारा सिर दुख रहा है, तुम्हें गोली लेना है। पड़ोसी को कितना भी खिलाओगे वो गोली तुम्हें असर नहीं करेगी। कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम हो प्रतिदिन तुम्हारे बच्चे कहें कि माँ ये कष्ट है, प्रतिदिन उसके दरवाजे पर जाना प्रारंभ करो। प्रतिदिन उसके दरवाजे तक जाओ तो भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। उसका नाम ही यही है कि किसी को भूखा नहीं छोड़ता, किसी को प्यासा नहीं छोड़ता, देता। और एक बात कहें, हे मेरी दिल्ली की जीजियों, बहुत बड़ी बात है, बहुत ध्यान से सुनना। इतना तेज कल आंधी आया, तूफान आया, पूरा टेंट अस्त व्यस्त हो गया। उसके बाद कथा दिल्ली में नहीं होती, पर मैं दिल्ली प्रशासन को, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी और यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ कि यह कथा तीसरे दिन चालू है। बहुत मुश्किल था और इसमें सब जोरदार ताली बजाओ, कुछ साधारण ताली नहीं, अच्छी जोरदार ताली जो ये कथा चालू है। नहीं तो बहुत कठिन था, बहुत कठिन। और इसमें सबसे बड़ा बल तुम्हारा भी है, तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा शिव जी के प्रति प्रेम। और दिल्ली वालों ने जो एक लोटा जल चढ़ाया, ज्येष्ठ के महीने में भी सावन जैसा नजारा देखने को, उसको जाने। शंकर शंकर है, औघड़ी माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, भरोसा करते हो, कितने उस पर आश्रित रहते हो, छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है। जब सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो जल पृथ्वी पर पार्वती है तो ठीक हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है? अब उस तुमको हाथ पकड़कर तुम्हारी नानी घर लेकर गई है और नानी के घर में मस्त सूर्य को जल चढ़ाते नानी में, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो सार्थकता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं। कारण अब वो भी समझ लीजिए। कई लोग कहते हैं क्यों गुरुजी आप उपाय बताते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए इसको उपाय नहीं, इसको पूजन करने की पद्धति। उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे? इसको तरीका की कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, इसको हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता, पानी से खाना, इसको गर्म में से लेना, इसको ठंडे पानी से लेना। शिव महापुराण भी वही बताती है। शिव जी को बेलपत्र कैसे चढ़ाना, शंकर को काली मिर्च कब चढ़ाना,
शंकर भगवान को दूर्वा कब चढ़ाना, शंकर मेरे भगवान को राम शमी जी पत्र कब महाराज, चढ़ाना, मेरे शंकर भगवान भगवान को कनेर का फूल कब चढ़ाना, शंकर भगवान के अशोक सुंदर बड़े वाली बड़े जगह पर संत स्पर्श साधु कब करना। सन्यासी तपस्वी तब साधक आपको वासक जया जितने भी शहरा शामली वाली सूर्य की द्रौपदी आराधना देव करी, शंकर इन्होंने जी की बेटियों का टेबल पे स्मरण कब चढ़कर करना। या कुर्सी पे 2 बजे चढ़कर से जल 5 नहीं बजे तक चढ़ाया। कथा सुनेंगे तो इन्होंने उसमें पृथ्वी शंकर जी पर की खड़े बेटियों के होकर जीवन का ही, एक एक चरित्र पृथ्वी बनता है। तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर उसकी लगता भक्ति है का बल तो बड़ा हमको उसका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया कि कौन ने विपरीत करा, कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने दिल्ली विपरीत में करा, तो जो दूसरे धर्म के लोग होते किसी का हैं नोट जिनको का हिंदू धर्म से भरा हुआ नफरत होती है, एक वो बैग जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा सूटकेस अर्चना को समाप्त ऑटो करना में रह चाहते जाए। हैं, वो धीरे 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 कहने क्या वो लगे कि पैसे सूर्य का को जल चढ़ाओगे तो भरा शरीर में हुआ लगेगा, बैग शरीर में वापस मिल लगेगा सकता तो है? दोष लगेगा। इसको जंग कह होने कहकर घर घर में अब सूर्य देखिए। को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं। कितनी सुंदर बात है हमारा। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। और शंभु जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए, मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते ने कहा और कि न चांदी का, पैसे का न भरा हुआ स्टील कंपनी का पूरा की न पूरा लोहे थैला का, चले गया। न प्लास्टिक का, और वो गाड़ी, न कांच वो जो का, गाड़ी न खरीदी, वो सोने गाड़ी का कोई बर्तन, ढूंढ न कांसे का, न एल्युमिनियम का, न पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए?